हाय स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज इससे पहले पढ़ दी हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 जाने से पहले हम थोड़े फार्मूले करते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो इसमें आते हैं, जैसे हम साइन 90 में से अगर हम एंगल निकालेंगे कोई भी तो वो होगा कॉस एंगल, वही थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ तो इसका अपोजिट होगा, जो हमारे पास होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो होगा साइन थीटा के इक्वल। तो उसी तरीके से जो टेन होगा हमारे पास, टेन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा। और जो हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा वो होगा टेन थीटा के इक्वल। तो फिर आता है हमारे पास जो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो होगा हमारे पास कोसेक थीटा के इक्वल। और जो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो होगा सेक थीटा के इक्वल। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये 6 फार्मूले यूज़ होंगे। साइन 90 में से अगर हम कोई भी एंगल निकालेंगे तो आंसर आएगा उसका कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस का एंगल हम चेंज करेंगे, 90 माइनस थीटा वो होगा साइन थीटा के इक्वल। टेन 90 में से थीटा निकालेंगे वो कॉट थीटा का, और कॉट 90 का टेन उल्टा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो ये फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो इसमें बेसिकली मैं आपको सिंपली एक फार्मूला निकाल के दूंगा कि ये कैसे आते हैं, तो बाकी आप खुद से ट्राई करना। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वी डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारे पास, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल पे डील करते हैं। तो ए बी सी, एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो अब हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के हर एक एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये सारे के सारे एंगल जो हमारे पास थे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो ट्रायंगल में कितना होता है सारे एंगल्स का सम, ओह सॉरी 180 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज, बट जो हमारे पास एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज जो हमारे पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया 90 डिग्री। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, जो फार्मूला हमारा था वो 90 माइनस थीटा था। तो कोई भी एंगल थीटा हमारे पास, या तो ये भी हो सकता है थीटा, या तो ये भी हो सकता है, तो कोई भी हम थीटा ले सकते हैं। तो मानो हमारे पास एंगल थीटा ये आ गया, तो विच इम्प्लाइज जो हमारे पास आ गया थीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास एंगल सी आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऐसे हमारे पास ये आया। तो अब इसको हम सिंपली निकालेंगे कि ये कैसे इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा। नाउ तो हम फार्मूला किस पे यूज, साइन का निकालेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या निकाल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, जो फार्मूले हमने निकाले हैं। तो ये किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू साइन ऑफ कौन सा एंगल है हमारे पास,
एंगल सी। तो साइन ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास साइन ऑफ सी। तो जो हमारे पास अब होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन सी के इक्वल आया। तो अब सी पे हमारे पास जो आ गया साइन किसके इक्वल होता है, साइन सीधा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, जो हमारे पास साइन होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या आ गया सी पर जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या आ गया ए बी। तो इक्वल टू ए बी अपन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया ए सी की बात कर रहे हैं हम। सी पर जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया ए बी आ गया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया ए सी। तो ये हमारे पास आ गया साइन सी। तो अब मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो अब चलते हैं हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो थीटा एंगल हमारे पास ये आ रहा है, जो जब हम साइन सी निकाल रहे थे 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास एंगल ये आ गया 90 माइनस थीटा। तो जब हम बात करेंगे कास थीटा की, तो एंगल हमारे पास ये आ गया। तो जो कास थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है ए बी अपन हाइपोटेन्यूज क्या किया ए सी। तो आ गया ना दोनों इक्वल, साइन 90 माइनस थीटा ए बी अपन ए सी, और कास थीटा ए बी अपन ए सी। तो ये हमारे पास आ गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो सिंपली इस तरीके से आप प्रूव और भी फार्मूले प्रूव कर सकते हैं। तो जो इसमें हमने सिंपली क्या देखना है, जब हम बात करें एंगल ए पे, तो एंगल ए पे हमारे पास बेस क्या आ गया ए बी, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया बी सी। जब हम बात करते हैं एंगल सी पे, एंगल सी हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए को हमने क्या माना था थीटा। तो जब हम सी पे जाते हैं, तो सी पे जो हमारे पास बेस आ जाता है, बेस हमारे पास आ जाता है बी सी, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाता है वो बी सी। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, चाहे आप एंगल ए लीजिए या सी लीजिए, कोई भी एंगल हम लें, तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो बाकी फार्मूले भी आप ट्राई कीजिए। तो ये था सिंपल ये मेथड इसको प्रूव करने का। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.3 का, तो कहता है जो हमने यूलेट करना है साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री। तो फार्मूले मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे पास क्या यूज़ होंगे, सिंपली जो साइन 90 माइनस एंगल को हमने चेंज करना है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड्स आपको बता दूंगा। तो जो फर्स्ट होगा, जैसे हमारे पास आ गया साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले मैं साइन को चेंज करता हूँ। तो इक्वल टू साइन, अगर 90 डिग्री में से हम 72 डिग्री निकालेंगे, तो हमारे पास कितना डिग्री बचता है 18 डिग्री। तो इसको हम चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो अपन नीचे वाले को मैं सेम रखता हूँ 72 डिग्री। तो इक्वल टू आ गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है 72 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। ये आ गया फर्स्ट, हमने क्या किया साइन को चेंज किया। तो अब मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। और जो हमारे पास होगा साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री इक्वल टू, पहले मैंने साइन को चेंज किया, अब मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन 18 डिग्री सेम रखा मैंने, तो कॉस 72 डिग्री बनाना है हमने। तो 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे, 90 में से 18 डिग्री निकालेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 72। तो हमने अब किसको चेंज किया, कॉस को। कॉस 90 में से 18 निकालेंगे तो 72। तो इक्वल टू साइन 18 डिग्री ऊपर सेम रहा हमारे पास, और कॉस 90 माइनस थीटा तो किसके इक्वल होता है साइन थीटा। साइन साइन कैंसल, आंसर 1। तो दोनों चाहे इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से। फर्स्ट में मैंने जो हमारे पास था न्यूमिनेटर को मैंने चेंज किया, सेकंड में डिनोमिनेटर को चेंज किया। तो फार्मूले हमारे पास क्या यूज़ होगी, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के,
तो दूसरे में मैंने यूज़ किया cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि tan 26 डिग्री अपन cot 64 डिग्री को हमें इवेलुएट करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया वही मेथड लगाइए, जो हमारे पास क्या आएगा, tan 26 डिग्री अपन cot 64, किसी को भी चेंज करिए, या तो tan 26 को चेंज करिए या तो cot 64, दोनों को नहीं चेंज करना। अगर दोनों को हम चेंज करेंगे तो फिर से ये डिफरेंट हो जाएंगे और हमें हमारा जो आंसर है वो मुश्किल हो जाएगा निकालने में। इसलिए हम इस एक को चेंज करते हैं, इक्वल टू tan 26 को चेंज करते हैं हम। तो 90 में से अगर 64 को निकालेंगे हमारे पास कितना आता है, tan ये 26 बचेगा हमारे पास। 90 में 64 निकालेंगे, नीचे वाला cot 64 डिग्री को हम सेम रखेंगे, इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा हमारे पास क्या है 64 डिग्री अपन cot 64 डिग्री। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो इस तरीके से इनको करना है। उसी तरीके से जो थर्ड पार्ट आप ट्राई कीजिए। तो फोर्थ पार्ट में आपको कराता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली या तो इस वाली टर्म को चेंज करेंगे या तो इस वाली टर्म को चेंज करेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास आ गया, कोसेक 31 को मैं सेम रखता हूँ, दूसरी को चेंज करूँगा, माइनस सेक 90 में से अगर हम 31 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आता है, हाँ 31 निकालेंगे तो हमारे पास 59 बच जाएगा। तो इक्वल टू कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या आता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, तो आंसर 0। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे फार्मूला, जो हमारे पास था, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो बाकी जो एक पार्ट बचा है उसको भी आप ट्राई कीजिए, और इनमें भी आप चेंज, जैसे यहाँ पर मैंने सेक ये 59 को चेंज किया, तो आप ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कोसेक 31 को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोसेक 31 को हम क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 59। तो 90 में से 59 निकालेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 31। तो उस तरीके से भी हम चेंज करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें बताया गया है, शो दैट क्या शो करना है हमें, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसको हम करते हैं, हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इस वाली टर्म को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो करते हैं हम चेंज, तो 2 को करेंगे चेंज ज़रा। तो tan 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाता है, सिंपली 48 बचेगा। उसी तरीके से tan तो tan 23 को भी हम चेंज करते हैं, tan 90 में से 67 निकालेंगे तो 23 बचेगा। तो आगे वाले दोनों को हम
सेम रखते हैं, tan 67 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, सबसे नहीं अभी कुछ नहीं, फार्मूला बना ही नहीं। हाँ, तो tan 90 में से थीटा तो कितना आता है हमारे पास, इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो cot 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा तो cot 67 डिग्री, तो tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो हमने क्या यूज़ किया, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल। अब हमने और फार्मूले भी पढ़े हुए हैं, जो हमारे पास cot थीटा होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, tan के, तो 1/tan थीटा। तो इसकी जगह हम 1/tan भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। तो ये दोनों आ गया, डिनोमिनेटर भी सेम tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, न्यूमिनेटर भी सेम tan 42 डिग्री tan 60 डिग्री। तो ये कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, तो इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। तो सिंपली हमने क्या किया, tan 48 और tan 23 को चेंज किया, उसके बाद cot में ये चेंज हुए तो cot को हम लिख सकते थे, cot रेसिप्रोकल आ गया tan का, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो cot 42 डिग्री था, इसको हम हटाकर tan 42, उसी तरीके से cot 67 को भी 1/tan 67 डिग्री। तो इनको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को भी आप ट्राई कीजिए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो कहता है इफ़ अगर tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो हमारे पास वी आर 2a इज एन एक्यूट, जो हमारे पास 2 है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, जो वी हैव, जो हमारे पास क्या है, tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं इसको हम। तो जो हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे मैंने आपको बताया, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और जो हमारे पास थीटा की जगह क्या है 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू cot a माइनस 18। तो cot कैंसिल हो गया, तो विच इम्प्लाइज जो हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज 18 को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, और 18 को हम इससे इस साइड शिफ्ट करेंगे और 2a को इस साइड। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। ये माइनस 18 इस साइड गया तो प्लस 18, और 2a इस साइड गया तो प्लस 2a बन गया। तो विच इम्प्लाइज 2a प्लस a, तो ये हमारे पास आ गया 3a इक्वल टू 19 प्लस 8, 90 प्लस 18 हमारे पास बन गया 108 डिग्री। विच इम्प्लाइज जो हमारे पास a कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 108, और 3 a के मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड बाई 3। तो विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 3 1 3 3 3 9, तो बच गया 118 36 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36 डिग्री। तो जो हमारे पास 2a क्या था, एक्यूट एंगल था, तो 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा। तो a की वैल्यू हमारे पास एक्यूट एंगल में आ गई 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। तो ये a की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है कहता है इफ़ tan A इक्वल टू cot B, tan A इक्वल टू cot B है, तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि A प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री प्रूव करना है हमने। तो सोल्यूशन जो हमारे पास क्या है, गिवन जो वी हैव, जो हमारे पास tan A इक्वल टू cot B, ये हमारे पास आ गया गिवन। तो वी नो दैट जो हमारे पास आता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। तो विच इम्प्लाइज जो हमारे पास tan A इक्वल टू cot की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, B। तो tan इक्वल टू tan भी था, तो tan इक्वल टू cot भी था, तो cot को हमने चेंज कर दिया 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो, तो cot B हमारे पास बन गया। तो विच इम्प्लाइज A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B, विच इम्प्लाइज A प्लस माइनस को हमने इस माइनस बी को इस साइड शिफ्ट किया, तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे एंगल चेंज करना है। जैसे यहाँ मैंने किसको चेंज किया, cot को चेंज किया, तो tan को भी हम चेंज कर सकते थे। तो tan को हम ऐसे सिंपली चेंज करते अगर, तो हम लिख सकते थे cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। तो विच इम्प्लाइज 90 माइनस A इक्वल टू B, विच इम्प्लाइज A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिस भी तरीके से करिए तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए जो भी एंगल आप चेंज कीजिए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इफ़ sec A इक्वल टू sec 4A, इफ sec 4A इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ था। ए हमारे पास क्या है, जो 4A है हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो करते हैं सोल्यूशन हम। तो जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो sec 4A इक्वल टू क्या है हमारे पास, cosec A माइनस 20 डिग्री, ये हमारे पास आ गया गिवन। तो विच इम्प्लाइज ये sec को हम लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4A इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री। क्यों, बिकॉज जो हमारे पास होता है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा के इक्वल होता है, विच इम्प्लाइज cosec cosec कैंसिल। तो 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री, विच इम्प्लाइज 20 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू A प्लस 4A, विच इम्प्लाइज 5A इक्वल टू 90 4A प्लस A, 5A इक्वल टू 90 प्लस 20 आ गया 110 डिग्री, विच इम्प्लाइज A इक्वल टू 110 अपन 5। तो इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो इक्वल टू 22 डिग्री, विच इम्प्लाइज A इक्वल टू 22 डिग्री। तो A की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री आ गई। तो 4A हमारे पास एक्यूट एंगल था, तो 4A इक्वल टू 4 इंटू 22 इक्वल टू 88। तो ये हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास 0 से 88 बड़ा है और 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल था हमारे पास। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी ट्राई कीजिए। तो 6 में जैसे हमारे पास क्या कहा है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स हैव ए ट्रायंगल ए बी सी, तो शो करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिए आप। थोड़ी सी मैं हिंट आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ ए बी
एंड सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास मानो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये इसके इंटीरियर एंगल हैं हमारे पास ए बी सी। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो हम जैसे इसको मैं शॉर्ट में आपको कराता हूँ। तो जैसे हमें पता है कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री। सॉरी ए बी सी थे, एंगल नहीं यूज़ किया। तो ए बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज जो हमारे पास बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए को इस साइड हमने शिफ्ट किया। तो हमें क्या चाहिए बी सी बाई टू। तो बी सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस ए बाई टू, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड किया। तो विच इम्प्लाइज बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 बाई टू, तो कितना आता है हमारे पास 90 माइनस ए बाई टू। सिंपली मैंने इसको ऐसे किया 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। तो उसके बाद हमारे पास ये स्टेप आ जाता है। तो अप्लाई हम क्या करेंगे साइन बोथ साइड। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो विच इम्प्लाइज ये हमारे पास साइन वाला सेम रहा, साइन बी सी बाई टू ये हमें चाहिए था। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा। तो इक्वल टू कॉस थीटा हमारे पास क्या है ए बाई टू। तो हैंस द प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ तो व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं।